नमस्कार दोस्तों। आने वाले कुछ महीनों के अंदर कुछ इतने बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिन्हें आप देखकर ये कह सकते हैं कि शायद आपने अपने जीवन काल में इस तरह की परिस्थिति कभी ना देखी। परिवर्तन कुछ इस तरह के होंगे कि सत्ता हिल सकती है उनसे। हो सकता है शीर्ष पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं उनको अपनी कुर्सियां छोड़नी पड़े। उसके साथ साथ कुछ प्राकृतिक ऐसी आपदाएं आने की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है ग्रह गोचर की अवस्था से। और एक संभावना जो और अधिक प्रबल होकर दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह की है कि युद्ध जैसे आसार बन सकते हैं। अभी जैसे रशिया यूक्रेन, अमेरिका ईरान की आप लड़ाई देख रहे हैं, हो सकता है दुनिया के अंदर एक दो फ्रंट और खुल जाएं और इस तरह की लड़ाइयों में और ज्यादा तेजी आपको दिखाई पड़े। आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं और वो क्या परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं हमारी और आपकी जिंदगी के ऊपर, उन परिस्थितियों का क्या परिणाम होगा जानने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर जो ज्योतिष है वो इस तरह का विज्ञान है जो ना सिर्फ हफ्तों के दिनों का निर्धारण करता है, महीनों का निर्धारण करता है, बल्कि वर्षों का निर्धारण करता है। और उन्हीं वर्षों के एक 60 साल के चक्र को हम पूरा का पूरा एक संवत्सर कहते हैं। दोस्तों, ये जो प्रेजेंट संवत्सर है इसका नाम है प्रभव। और इस प्रभव संवत्सर में हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से अब जो आने वाले कुछ साल हैं उनके क्या नाम रखे गए हैं। दोस्तों, जिस प्रेजेंट संवत्सर में हम हैं उसका नाम है रौद्र। उसके बाद जो अगला संवत्सर आएगा उसका नाम है दुर्मति। उसके बाद अगले संवत्सर का नाम होगा दुदुम्बी। उसके बाद रुधिरोधारी, फिर रक्तांशी, क्रोधन और सबसे लास्ट में क्षय। क्षय का मतलब दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ही किसी चीज का अंत होना, खत्म हो जाने को हम क्षय की परिभाषा देते हैं। इस क्षय के साथ साथ ये जो 60 सालों का एक सर्कल है वो पूरा हो जाएगा संवत्सरों का। फिर नया संवत्सर दोस्तों शुरू होगा। इसी तरह से वैदिक गणना में 60 साल जो संवत्सरों का चक्र जो है वो घूमता रहता है। क्योंकि हम प्रेजेंट जो हमारा युग है ये कलयुग है, इसका प्रथम चरण चल रहा है। और उस प्रथम चरण के अंदर हम एक ऐसे नाटकीय मोड़ से गुजर रहे हैं जहां पर आपको इन संवत्सरों का इफेक्ट दिखाई देगा। दोस्तों, एक और खास बात है इसमें कि क्योंकि इस हमारे प्रेजेंट संवत्सर का नाम रौद्र है तो आपको रौद्र की तरह घटनाएं दिखाई देंगी। प्रजा के अंदर रौद्र रूप धारण करने वाली क्षमताएं आपको दिखाई देंगी। जनता का गुस्सा खूब प्रबल होकर बाहर निकलेगा। जगह जगह आंदोलन होंगे और आंदोलन हिंसक हो जाए इसकी भी प्रबल संभावना है। सरकार ताकत लगाकर उनका दमन करने की कोशिश करती हुई भी दिखाई देगी। कुछ इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ जाएंगी दोस्तों। क्योंकि ये महीना, इस महीने में, अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि दो ग्रहण पड़ रहे हैं। पहला सूर्य ग्रहण हो चुका है, दूसरा चंद्र ग्रहण 27 अगस्त को होगा। और जैसे ही ये 27 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा दोस्तों, आप देखेंगे कि घटनाक्रम में अभूतपूर्व तेजी आएगी। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर, 5-7 महीनों के अंदर इतनी तेजी से घटनाक्रम बदलेंगे देश के। लोगों का गुस्सा अपने चरम पर होगा, आंदोलन अपने चरम पर होंगे। जलवायु परिवर्तन का भी आप रौद्र रूप देखेंगे। कहीं तो सूखे की मार पड़ेगी, कहीं इतनी बारिश होगी दोस्तों कि बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। फसल पैदावार कम होगी, अनाज की किल्लत होगी, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। सेंसेक्स और इस तरह के जितने भी मार्केट हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहेगा। सोने और चांदी जैसी जो कीमती धातु हैं उनकी कीमत बढ़ेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे
तो पूरी दुनिया में एक युद्ध का अजीब सा संकट छाया रहेगा। देश एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे और इसी क्रम में युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण भी होगा। और यहां पर एक और खास बात है दोस्तों, क्योंकि ये जो साल है उसको अधिमास बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर 13 महीने होंगे। तो उन 13 महीनों में आप देखेंगे कि केतु महाराज मघा नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु महाराज अतिचारी होकर कर्क में दोबारा से अपनी गति को पकड़ चुके हैं, और इसमें जो गुरु महाराज हैं वो अब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे। कुछ इस तरह का घटनाक्रम होगा कि हो सकता है कुछ इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो कि राजा को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े। जरूरी यह है हम सभी के लिए, हम इस समय ज्यादा सतर्क होकर रहें, खाने पीने की वस्तुओं के प्रति सचेत रहें, उनके दामों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अपने पैसों को सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करें, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें, पैसों की बचत करके रखें ऐसे समय के लिए जब कुछ आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे। दोस्तों, यहां पर यह भी बता देना बहुत जरूरी है कि ये जो 5-7 साल हैं, जब तक संवत्सरों में 6 संवत्सर नहीं आएगा तब तक आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा युद्ध जैसी परिस्थितियों और युद्धों का निर्माण होगा। हो सकता है कि स्थितियां इतनी विकट हो जाएं कि कुछ देश परमाणु हथियार तक इस्तेमाल करें, चाहे उसकी क्षमता कम हो, वो टैक्टिकल वेपन के रूप में हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर इतनी उग्रता बढ़ जाएगी देशों में और युद्ध इस स्तर तक पहुंचेगा कि परमाणु हथियारों का गुरेज करने से भी देश लोग नहीं घबराएंगे। आशा करते हैं दोस्तों, आने वाला जो समय है वो हम सभी के जीवन के अंदर कुछ राहत लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, शांति लेकर आए और संपन्नता लेकर आए। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विचारों को रखिए। धन्यवाद।